हेलो एवरीवन। आप सबों का स्वागत करता हूं क्लाउड नेट इंडिया में। मेरा नाम डी के रॉय है और आज मैं लाइव हूं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ में। ए डब्ल्यू एस बहुत पॉपुलर आज के दिन में टेक्नोलॉजी है, तो इसमें से बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, बट मैं इसमें सोचा कि चलो आज मैं लाइव आता हूँ और लाइव आके आप लोगों को कुछ फटाफट प्रैक्टिकल चीज़ दिखाते हैं, जिससे जो भी लोगों को थोड़ी बहुत डाउट हो कोई चीज़ों में समझने में, तो वो आके कमेंट्स बॉक्स में हमको बता सके। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आज के दिन में काफ़ी पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, ये हम सभी को पता है। तो थोड़ी सी इसको ब्रीफ बता देता हूँ आप लोगों को, इसके बाद हम लोग लाइव स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिखाया जाएगा, तो मैं थोड़ी सी आप लोगों को एक प्रेजेंटेशंस के थ्रू बता देता हूँ कि ए डब्ल्यू एस बेसिकली क्या है। 2-3 मिनट लगेंगे, इसके बाद हम लोग सीधा आप लोगों को कोई भी एडिट कोई भी कट नहीं, डायरेक्टली लाइव चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को मैं पहले लेके चलता हूँ ए डब्ल्यू एस के डेमोस्ट्रेशंस वाले चीज़ में कि बेसिकली ए डब्ल्यू एस है क्या। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ों को आप लोगों को पहले मैं बताऊं। ये सारे एजेंडा होते हैं एक्चुअल में, तो इतने सारे चीज़ों को मैं अभी डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। अब भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? इट इज़ द यूज ऑफ रिमोट सर्वर ऑन द इंटरनेट टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस डेटा रेदर देन यूजिंग ए लोकल सर्वर इन ऑन प्रेमिसेस। इसका मतलब क्या हो गया कि हर ऑर्गेनाइजेशन आज से 10 साल पहले अलग अलग सर्विसेज को सर्व करने के लिए, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में 200-400 यूजर हैं, तो उनके फाइल को एक सेंट्रलाइज लोकेशंस में स्टोर करने के लिए फाइल सर्वर यूज करते थे। ठीक है, सभी कंप्यूटर को एप्लीकेशन एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए एप्लीकेशन सर्वर यूज करते थे। तो इसके लिए हम लोग ट्रेडिशनली क्या करते थे, एक फिजिकल सर्वर पहले आप मार्केट से परचेज करो, उनके ऊपर में आप सर्वर के कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आइदर विंडोज और लिनक्स को इंस्टॉल्ड करो, फिर आपको जो एप्लीकेशंस को रन करना है उस एप्लीकेशंस को आप इंस्टॉल करो, एंड एक फिजिकल सर्वर में एक एप्लीकेशन हम यूज करते थे। इससे क्या होता था कि बहुत सारे रिसोर्स आपके वेस्ट हो जाते थे। बाद में क्या हुआ कि वर्चुअलाइजेशन जैसी टेक्नोलॉजी आई, जिसमें हम लोग एक फिजिकल सर्वर में भी मल्टीपल वर्चुअल सर्वर बना सकते हैं, बट स्टिल आपको सर्वर को परचेज करना है, सॉफ्टवेयर को परचेज करना है, उनके सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, डे टू डे पैचेस को मेंटेन करना है, एप्लीकेशंस को परचेज करना है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जब से मार्केट में पिक्चर में आया, इसमें क्या है, यू डजंट रिक्वायर टू परचेज एनी काइंड्स ऑफ सर्वर, नेटवर्क रिसोर्स, फायरवॉल, सिक्योरिटी, ये ऑल सारी रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए ये मार्केट में कुछ लीडिंग पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे ए डब्ल्यू एस हो गए, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर हो गया, गूगल हो गया, तो ये आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसकी सबसे खासियत क्या है कि ये ऑन डिमांड टेक्नोलॉजी है। मतलब आपको यदि एक सर्वर में सिर्फ 4 GB रैम यूज करना है, ठीक है, तो आपको सिर्फ 4 GB रैम को आप जितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं आपको उतना देर के लिए ही पेड करना है। मान लीजिए कभी आपके सर्वर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, 4 GB की जगह 8 GB, 10 GB, 15 GB रैम की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ऑटोमेटिकली आप उसको स्केल अप कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैनुअली कोई जाके उसमें रैम खरीदो फिर इंस्टॉल करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ ऑटोमेटिकली होते हैं। और ग्रेट फीचर्स क्या है कि पे एज गो मॉडल है, मतलब आपको उतना ही पे करना है जितना आप यूज करते हो। और ग्रेट आपके इसमें स्केलिंग मैटर आते हैं कि आपको कभी भी एप्लीकेशंस में नंबर ऑफ ट्रैफिक यदि ज़्यादा होते हैं तो आप उसको कम कर सकते हैं, इसके रिसोर्स को, या ज़्यादा कर सकते हैं, दैट इज ऑटोमेटिकली स्केल अप होते हैं। तो यह आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्राइमरली चीज़ें क्या है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? इट इज यूज ऑफ द रिमोट सर्वर ऑन द इंटरनेट टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस द डेटा रेदर देन यूजिंग ए लोकल सर्वर इन योर ओन प्रीमिसेस। अभी क्या है ना, जितनी भी नए स्टार्टअप आ रहे हैं दुनिया में, जितनी भी कंपनियां आ रही है, सारी कंपनियां अपनी जो फोकस है वो अपनी बिजनेस के ऊपर में कर रहे हैं रेदर देन इन्वेस्टिंग ऑन द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज आप एक छोटे मोटे डेटा सेंटर भी बनाते हैं, 10 सर्वर आपको लेना है तो कम से कम 20-25 लाख सर्वर का हार्डवेयर में आपका कॉस्टिंग आ जाता है। 15-20 लाख रुपये आपके सर्वर के लाइसेंस लेने में चले जाते हैं। लिनक्स यूज करते हैं तो लाइसेंस का कॉस्ट आपका सेव होता है। इसके अलावा आपको बहुत सारे डेटाबेस लगते हैं, बहुत सारे स्टोरेज की कॉस्ट लगती है। तो एक छोटे से डेटा सेंटर को बनाने में कंपनियों को करोड़ों रुपया इन्वेस्ट होते थे, वो आज के दिन में उनको सिंगल रुपी भी इन्वेस्ट नहीं करना है।
एंड एक डेटा सेंटर को प्रॉपरली स्टार्ट करने के लिए कम से कम लोगों को जो टाइम होता था वो 1 से 1.5 महीने लगते थे उनका सेटअप करने में। अब भी आपको मैं दिखाऊंगा एक सर्वर को स्टार्ट करना कितना इजी है विद द क्लाउड सर्विसेज। तो 2-3-4 क्लाउड प्रोवाइडर मार्केट में काफ़ी फेमस हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर AWS के हैं और 170 प्लस सर्विसेज के साथ आते हैं। वन ऑफ द लीडिंग प्रोवाइडर है। सेकेंड में एज्यूर है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी लाइव आता हूँ, आप लोगों को रिकॉर्डिंग बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं बट मैं आपको अभी लाइव करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सीधा चलते हैं अभी AWS के कंसोल में। तो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी AWS मैनेजमेंट कंसोल लॉगिन है, तो मैं आ जाता हूँ AWS में। AWS में आने के बाद आपको यहाँ से सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना होता है। फ्री टियर अकाउंट आप बना सकते हैं, 1 ईयर के लिए फ्री है। और इनिशियली आपको अपनी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के साथ में इंफॉर्मेशन वहाँ अटैच करना है। उसमें कोई भी आपके चार्जेस नहीं लगते हैं, बट वो इसलिए आपको अटैच करना होता है कि इनकेस यदि आप उनके कुछ ऐसे सर्विसेज यूज कर लिए जो पेड सर्विसेज हैं तो वो कम से कम बिलिंग कर सके। तो उनको लेकर कोई कंसर्न्स करने की बात नहीं है। अब भी हम लोग आ जाते हैं सीधा EC2 में। आप लोगों को फटाफट मैं लाइव सर्वर बना के दिखाता हूँ। तो हम लोग क्लिक कर लिए EC2 के ऊपर में। दिस इज द कंसोल। नाउ यू कैन सी देयर इज नो रनिंग इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस का मतलब होता है एक वर्चुअल सर्वर, ठीक है। ये आपके जो मेन फिजिकल सर्वर होते हैं उसके ऊपर में हाइपरवाइजर होते हैं, उसके ऊपर में वो रन करते हैं। तो अब भी हम लोग यहाँ पर रनिंग इंस्टेंसेस देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों को फटाफट एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो मैं आ जाता हूँ नीचे, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलता है लॉन्च इंस्टेंस। क्लिक करता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस में आते हैं। 10 मिनट में दोस्तों आपको मैं लाइव सर्वर बना के दूंगा। यहाँ पर आपको चूज करना है, क्या बोल रहा है, अमेजन मशीन्स इमेज। अमेजन मशीन्स इमेज क्या है, एक बना बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम का टेम्पलेट है। इसको इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे हम रियल टाइम में क्या करते थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे, इंस्टॉल करने के बाद उसमें हम लोग यूजर नेम सेट करते थे, उसके पार्टीशन सेट करते थे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद यदि हम किसी कंप्यूटर की इमेज बना लें तो सेकंड टाइम आप डिप्लॉय करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं लगती। अमेजन भी कुछ उसी मेथड में काम करते हैं और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वायरमेंट यहाँ अवेलेबल है। आपको अमेजन लिनक्स मिल जाएंगे, रेड हैट लिनक्स मिलेंगे, शूस मिलेंगे, उबंटू मिलेंगे। ये काफ़ी पॉपुलर चॉइस है। और विंडोज़ तो है ही, तो आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल विंडोज़ में हो क्योंकि शुरू से आप विंडोज़ यूज कर रहे हो। मैं लिनक्स भी करके दिखाऊंगा बट मैं पहले आपको विंडोज़ दिखाता हूँ। ग्राफिक कंसोल से आएगा तो यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान में देना है, फ्री टियर एलिजिबल। अदरवाइज आपको क्या होगा, चार्ज कर देंगे। तो आपको फ्री टियर ही लेना है। तो यहाँ से फ्री टियर एलिजिबल मतलब आपको सिंगल रुपी भी इसमें पे नहीं करना है। तो फ्री टियर एलिजिबल में जाना है, फटाफट आपको सेलेक्ट करने हैं यहाँ से। नाउ आप सेकेंड पार्ट में आप आ गए। पहले आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज चूज कर लिया, अब आपको चूज करना है कि उसके अंदर में जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल है। फ्री टियर में आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं, T2 माइक्रो, ठीक है। ये टेस्ट करने के लिए सफिशियंट है। इसमें 1 CPU आते हैं, वर्चुअल CPU, और 1 GB मेमोरी आते हैं और आपको SSD भी मिलता है। नीचे यदि आप देखोगे तो जैसे जैसे आप ज़्यादा आपको हाई एंड सर्वर चाहिए, जैसे मान लो मुझे ये चाहिए T2 एक्स्ट्रा लार्ज, तो इसमें 8 CPU लगे हुए हैं, 32 GB रैम लगे हुए हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप हार्डवेयर लोगे उसके चार्जेस अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्ज किया जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये सेटअप आपका वर्चुअल मशीन्स के जो हार्डवेयर्स हैं वो है। इनको आप किसी भी मोमेंट में चाहो तो कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अभी हम लोगों को सबसे पहले लेना है T2 माइक्रो। ये फ्री टियर एलिजिबल दिखा रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को T2 माइक्रो लेके क्या करना है, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ इंस्टेंस, आप कितने सर्वर बनाना चाहते हो। तो फिलहाल मैं एक बनाना चाहता हूँ, कुछ भी चेंजेस करना नहीं है। नेटवर्क के अंदर में दोस्तों आप देखो यहाँ पर एक VPC है। VPC का मतलब होता है जैसे आपके ऑन प्रेमिसेस में खुद की एक नेटवर्क होती है, उसी तरह से क्लाउड के अंदर में भी एक नया नेटवर्क आपके लिए बना देंगे, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वो आइसोलेटेड होगा, कंप्लीट आपके लिए होगा। अब यहाँ से सबनेट वगैरह आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, आप एज इट इज़ जैसे हैं वैसे आप छोड़ दो। अब नेक्स्ट आपको जाना है स्टोरेज में। स्टोरेज में आने के बाद आपको देखो यहाँ पर से रूट आपको 30 GB के SSD लगा दिए हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है
कि नॉर्मली कंप्यूटर में हम लोगों का क्या होता है कि मैकेनिकल टाइप ऑफ डिस्क हम लोग यूज करते हैं, तो उनका बूटिंग वगैरह उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो आप अलग से SSD परचेज करते हो तब आपको वो परफॉर्मेंस मिलती है। यहाँ पर आपको हर सर्वर के साथ में SSD मिलती है, ठीक है। ये जनरल पर्पज SSD है, आप चाहो तो यहाँ से और भी वॉल्यूम ऐड कर सकते हो, बट टेस्टिंग करने के लिए सफिशियंट है। तो नेक्स्ट में आप आओ, यहाँ पर टैग का सेक्शन है। टैग में आपको कुछ नहीं देना है। टैग आप अल्टीमेटली किस लिए देते हैं, एक चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, सर्च करने के लिए। लाइक आप बोल सकते हो इसको मैं वेब सर्वर बनाना चाहता हूँ, इसको मैं फाइल सर्वर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको ऐड करना है तो ऐड कर दो। मान लो मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ वेब सर्वर, राइट। और यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ, इसके अंदर में जो मेरी एप्लीकेशन चलेगी ये होगा ये ऐप 1। तो अब आपको सिक्योरिटी ग्रुप में आना है। बाय डिफॉल्ट आपके सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये लॉन्च विजार्ड 2 के नाम से क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप बना देंगे। आप चाहो तो आगे का भी यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं न्यू वाले मेथड में जाता हूँ। यहाँ से क्या होगा, रिमोटली हम इसको कनेक्ट करेंगे RDP के थ्रू। तो वो क्या करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सके इसके लिए 3389 पोर्ट नंबर को अलाउ करेंगे। एनी रेंज ऑफ IP 000 होने का मतलब है एनी रेंज ऑफ IP। आप चाहो तो यहाँ से स्पेसिफाइड कर सकते हो, कस्टम के जगह आप माई IP कर दो, सेकेंड आप एनीवेयर कर दो, ठीक है। तो 000 है, इसी से अभी काम आपकी हो जाएगी। रिव्यू एंड लॉन्च करना है, क्लिक कर देते हैं इसके ऊपर में। यहाँ पर जैसे आप रिव्यू एंड लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो आपको इस तरह से आएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, नेक्स्ट में जाना है, लॉन्च के ऊपर में क्लिक करना है। अब यहाँ ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टली आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन नहीं दिया। तो ये क्या करते हैं, एक प्राइवेट की आपके कंप्यूटर में पहले डाउनलोड करते हैं। उस की को डाउनलोड करने के बाद आपको उसको क्या करना पड़ता है, फिर से आपको यहाँ पर लोकेट करना पड़ता है ब्राउज करके, फिर आपको पासवर्ड मिलती है। तो चूज एग्जिस्टिंग की हो सकते हैं, ठीक है, या तो मैं न्यू की प्यार भी चूज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं एग्जिस्टिंग को अभी हटाता हूँ, अभी करता हूँ क्रिएट ये न्यू की प्यार और नाम दे देता हूँ टेस्ट AWS कनेक्ट। ओके, कुछ भी आप नाम डाल सकते हो एज यू विश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना है कि आपको ये की प्यार को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये बाद में आपको मिलेगा नहीं। तो ये आपको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। नाउ मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब आपको करना है इसको लॉन्च। आप देखो इसमें से अगले 4 से 5 मिनट में आपका पूरा सिस्टम जो रेडी हो जाएगा। 4-5 मिनट में भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। आप यहाँ से व्यू लॉन्च लॉग में जा सकते हो। सक्सेसफुली देखो ये आपका क्या हो गया, क्रिएशन सिक्योरिटी ग्रुप बन गए। इसमें इनबाउंड रूल जो लगाना था उन्होंने लगा दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो गई है। अब आपको इंस्टेंस लॉन्च की जो इनिशिएट अभी लिया है इनका स्टेट देखना था, अब इसके ऊपर में क्लिक कर लो तो हम लोग सीधे EC2 में पहुंच जाएंगे। अब भी आप इसका स्टेटस देखो क्या दिखा रहा है, रनिंग। इंस्टेंस टाइप क्या है आपके, T2 माइक्रो। स्टेटस क्या है, इनिशियलाइज, मतलब अभी फिलहाल वो चेक कर रहे हैं किस डेटा सेंटर में ये मेरा बना है। अवेलेबिलिटी जोन US ईस्ट में बना है, ठीक है। ये आप चाहो तो अपना मुंबई का भी डेटा सेंटर है उनको भी डाल सकते हो, कोई भी डाल सकते हो। इसके अंदर में आपकी पब्लिक IP है, यहाँ पर आपकी प्राइवेट पब्लिक दोनों IP लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ आपको पब्लिक IP शो करता है कनेक्ट करने के लिए। बाद में हम उनके प्राइवेट IP भी देख सकते हैं। और मेरा सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है लॉन्च विजार्ड 2 और इसके नाम मैंने दिए टेस्ट AWS कनेक्ट। तो आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान ये रखना है, ये जो इनिशियलाइज है ये 2/2 हो जाए तो ये कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर जाके आप क्लिक करो, एक इसका नाम डाल सकते हैं कुछ भी। मैं नाम डाल देता हूँ वेब सर्वर, क्योंकि इसके अंदर में अभी हम लोग एक फटाफट वेब सर्वर आपको चला के दिखाएंगे, पूरा मज़ा आएगा आपको। अगले 4 से 5 मिनट में आपको मैं रेडी करके दिखाऊंगा। तो ये बहुत ही इजी है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्लाउड में जाने से बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जो एक ऑन प्रेमिसेस होते हैं, छोटे मोटे डेटा सेंटर होते हैं, उनके पास जिस क्वालिटीज़ के फायरवॉल होते हैं, जिस क्वालिटी के सिक्योरिटी लेयर होते हैं, इससे तो मैं बोलूँगा आपको कम से कम 3-4 टाइम ज़्यादा सिक्योरिटी इन्हेंस्ड है आपका AWS में या एज्योर में। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स कुछ नहीं है। और यदि कोई एप्लीकेशंस आपका इंटरनेट में अवेलेबल है, भले ही वो आपके ऑन प्रेमिसेस हो या क्लाउड में हो, तो उसमें जो सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं
वो इक्वल होते हैं। यदि आपके ऑन प्रेमिसेस भी इंटरनेट से एक्सेसिबल हैं तो उनके भी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकते हैं, तो क्लाउड के भी हो सकते हैं। अदरवाइज कोई आपके डायरेक्टली सिस्टम के ऊपर में जाके कुछ भी कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है, टाइम टू टाइम नए नए चीज़ ये लोग लाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो कि ये ओल्ड कंसोल था, अभी इन लोगों ने न्यू कंसोल लॉन्च कर दिया है। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है 2 महीने बाद आप देखेंगे तो ये कंसोल थोड़ा सा आपको अलग मिले, तो उसको लेकर कंसर्न्स बिल्कुल भी नहीं होना है। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। और आप लोगों को जो भी चीज़ें रहेगी आप अपना कमेंट में लिख देना। अभी तो मैं फिलहाल लैब दिखा रहा हूँ, तो जब भी आपका कोई कंसर्न्स रहेगा उनको मैं देख लूँगा और आपको अपडेट भी कर दूँगा। और इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है दोस्तों, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप दोस्तों के साथ शेयर करें, आप भी देखें, ठीक है, नए नए चीज़ों को सीखें। हम लोग अभी क्लाउडनेट इंडिया की तरफ से, जो कि एक प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से बेस्ड ऑन द कोलकाता एंड अक्रॉस द ग्लोब, हम लोग अलग अलग ऑनलाइन ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। तो ये कई सारी लाइव सेशंस हम आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, रिकॉर्डेड सेशंस भी रहेंगे। तो आप लोगों को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए ये हम लोगों ने प्लानिंग किए हैं, ठीक है। अभी चूंकि बहुत सारे लोगों के पास इस तरह का है कि कोविड सर्कमटेंसेस के चलते उनकी जॉब चली गई है, बहुत सारे उनको टेंशन्स हैं, तो बिल्कुल आपको कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में नेटवर्क की जो मार्केट होगी, टेक्नोलॉजी की जो मार्केट होगी, वो और भी बूस्ट करने वाला है, ठीक है। तो इनको मैं यहाँ पर फिर से मैं EC2 इसमें आ जाता हूँ। अब आपको यहाँ से दिखाएगा रनिंग इंस्टेंस 1। इसके साथ में इसका क्या होता है, एक स्नैपशॉट भी बना देते हैं। स्नैपशॉट मतलब कुछ नहीं, आपका हार्ड डिस्क का एक तरह का बैकअप है। यहाँ से एक वॉल्यूम भी बन गया। कीपीआर यहाँ पर मेरे पहले से कुछ थे इसलिए 7 दिखा रहे हैं। तो रनिंग इंस्टेंसेस के ऊपर में क्लिक करते हैं, ठीक है। अब भी आपको यहाँ पर इसका स्टेटस क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब पूरा रेडी हो जाएगा तो आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको लॉन्च नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखो डिटेल में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है विंडोज सर्वर है, इसकी इमेज आईडी क्या है ये बता रहे हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में जाके आप इसके सिक्योरिटी से रिलेटेड जो रूल आपने डाले हैं वो देख सकते हैं। यहाँ से आप नेटवर्किंग में जाएंगे तो कौन से आपके प्राइवेट सबनेट लिए हैं, यहाँ पर आप ध्यान दो, 2 IP हैं। एक तो पब्लिक IP है 3.15.205.251, ये आपके पब्लिक IP है, इनको आप पब्लिकली एक्सेस करोगे। और ये आपकी प्राइवेट IP है, ठीक है। तो दोनों IP सेम टू सेम यहाँ पर लगे हुए होते हैं और दोनों एक दूसरे से मैप्ड होते हैं। यहाँ पर आपका एक पब्लिक डोमेन नेम भी ले लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप यहाँ से चाहो तो इसके ऊपर में क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा स्टोरेज में आप जाएंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक 30 GB का अटैच स्टोरेज यहाँ पर दिखा रहा है। मॉनिटरिंग अभी फिलहाल हम लोगों ने कुछ नहीं डाला है। और टैग में हम लोगों ने डाला था नाम वेब सर्वर App1, तो इसको आप बाद में सर्च करेंगे तब तो दिखाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं सीधा इंस्टेंस के ऊपर में। अब आप देखो इसका स्टेटस क्या हो गया, 2x2 चेक ये दिखा रहा है। इसका मतलब है नाउ योर सर्वर इज रेडी टू लॉन्च। तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है कनेक्ट के ऊपर में, ठीक है। अब कनेक्ट करोगे तो 2 तरह का ऑप्शन आएगा, एक सेशंस मैनेजर का है। सेशंस मैनेजर क्या है बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से RDP क्लाइंट, आप डायरेक्टली ये IP को कनेक्ट कर सकते हो, या ये जो आपका पब्लिक डोमेन नेम दिया हुआ है इसको आप कॉपी करके यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट उससे बेहतर है आप यहाँ से डायरेक्टली रिमोट डेस्कटॉप फाइल को डाउनलोड कर लो, ठीक है। और यहाँ से आपको गेट पासवर्ड के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे ही गेट पासवर्ड क्लिक करोगे आपको यहाँ क्या दिखा रहा है, टेस्ट AWS कनेक्ट TPR इससे एसोसिएट है। आप यहाँ से ब्राउज कर दो दोस्तों। यहाँ से जैसे ही आप जाओगे डाउनलोड फोल्डर मिलेंगे, नीचे जाकर डाउनलोड फोल्डर मिलेंगे। यहाँ पर आपको जाके इसको सेलेक्ट करना है, टेस्ट AWS connect.pem। मैं इसको कर दिया। अब यहाँ पर देखो आपके इनके जो भी प्राइवेट की हैं ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आपको डिक्रिप्ट करना है, ये आपका डायरेक्ट काम का नहीं है, ये आपकी काम की है, ये पासवर्ड है, ठीक है। तो इनको आप कॉपी कर लो, ठीक है। इस पासवर्ड को आप कभी भी AWS के जो हम लोगों का कीपीआर है उसको आप यहाँ पर लोकेट करके पा सकते हो। हालांकि बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप इसको पेंट वगैरह में, नोटपैड में, कोई भी फाइल में एक जगह लिख के रख ले ताकि आपको फ्यूचर में यूज करने में सुविधा हो। तो अब अपने लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं सीधा RDP के अंदर में। जो फाइल हम लोगों ने डाउनलोड किया है देखो यहाँ पर डाउनलोड दिखा रहा है, या आप यहाँ से क्लिक करोगे तो मेरा फोल्डर में भी दिखा देगा,
ये यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसके ऊपर में डबल क्लिक करना है, कनेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होते हैं और आपको पासवर्ड अपना पेस्ट करना है, कनेक्ट कर दो। तो अभी कहानी क्या होनी है कि आप अपनी कंप्यूटर में बैठ के AWS के सर्वर को आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपकी जो सर्वर है वो AWS के अंदर में है, ठीक है, बट आप एक्सेस उसी तरह से डायरेक्टली कर रहे हो जिस तरह से आप अपने ऑन प्रेमिसेस सर्वर को RDP करके करते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर कंसोल आ गया। अब आपको इसके अंदर में कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है तो आगे आपको सर्वर की चीज़ आनी चाहिए। मैं आप लोगों को फटाफट एक अभी वेब सर्वर में लॉन्च करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। आपको विंडोज़ सर्वर का एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग जाके कोई भी चीज़ों का लैब कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अभी जल्दी से हो जाए ऐसा एक वेब सर्वर आप लोगों को लॉन्च करके दिखाऊंगा जो आप डायरेक्टली कहीं से भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सर्वर का कंसोल है दोस्तों, ये आपका रेडी हो गया है, ठीक है। अब अपने को यहाँ से सबसे पहले CMDM को खोल लेना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ ipconfig/all, यहाँ से आपको पब्लिक IP प्राइवेट IP जो होगा वो आपको दिखा देगा। नाउ यू कैन सीन ये आपकी प्राइवेट IP है, सबनेट मास्क है, डिफ़ॉल्ट गेटवे लगे हुए हैं, सारे की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से आप ncpa.cpl कर सकते हैं जैसे नॉर्मली हम लोग विंडोज़ में करते हैं। तो आप इनके इस तरह से यहाँ पर देखो एक वर्चुअल एडेप्टर है AWS के, आप यहाँ से भी जाके डिटेल में देख सकते हैं। और IP जो होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक लेते हैं, स्टैटिक आप डायरेक्टली यहाँ से सिर्फ चेंज करोगे तो नहीं लेगा, उसके लिए AWS में चेंजेस करना है। तो फिलहाल इसको चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रह गई आपकी IP। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सीधा मैं सर्वर मैनेजर को ओपन करने जा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर में इसलिए ओपन कर रहा हूँ, पूरी लाइव कर रहा हूँ, उसमें कोई भी कट नहीं है, कोई भी एडिट नहीं है, आपको पूरी चीज़ें लाइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है आपको समझ में आए। होता क्या है जब हम लोग रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं तो क्या है कि जिन चीज़ों को आप देखते हो कि तुरंत हो गया, बट एक्चुअल में वो उतना भी जल्दी नहीं होते हैं, उनको पॉज कर दिया जाता है या तो वीडियो एडिटिंग के टाइम में कट कर दिया जाता है। मैं लाइव इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि इस तरह का एक लैब प्रैक्टिस करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। मैं कई टाइम बैच में कराते रहता हूँ इसलिए मेरी थोड़ी जल्दी हो रहा है। आप फर्स्ट टाइम करोगे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम में आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत भी आए, तो आप एक दो बार मेरे लाइव सेशंस को देख लेना, या बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी देख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा काम आपको सिर्फ ये है कि जो रियल टाइम चीज़ें हैं उनको आपको करके दिखाऊं। लोग AWS में आपको एप्लीकेशंस किस तरह से ये करना है वो एप्लीकेशंस के सेक्शंस में दिखाते हैं। EC2 में दोस्तों जितने भी लोग लैब बनाते हैं वो सिर्फ सर्वर बनाना दिखाते हैं, बट सर्वर आप किस लिए बनाते हो, एप्लीकेशन तो आपको चलाना है। तो यहाँ से फटाफट मैं यहाँ से एड रोल में चलता हूँ और एक कम से कम वेब एप्लीकेशन आपको चला के दिखाता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से आपको चूज करना है वेब सर्वर। आप कोई भी सर्विसेज चला सकते हैं जैसे आपके ऑन प्रेमिसेस में चलते थे, तो नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर वेब सर्वर का आपका थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बेसिक चीज़ें। आप यहाँ से मल्टीपल रोल सर्विसेज आते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना है तो आप कर लो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वेबसाइट मुझे रन करना है तो इंस्टॉल है, ठीक है। ये इंस्टॉल होने में थोड़ी सी टाइम लगेंगे, जितना देर में टाइम लगता है इतना देर में इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है, और आप लोगों को लेके चलता हूँ फिर से आपस AWS के कंसोल में। तो अभी हम लोग फिर से आ गए AWS के, यहाँ से EC2 में जाना है, ठीक है। EC2 में दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी फटाफट। क्या है कि जैसे आप अपना EC2 को रनिंग ये करोगे, आपके इस मशीन्स में सिर्फ RDP करने का परमिशन है, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से जाना है अपना EC2 इंस्टेंस के अंदर में, ठीक है। यहाँ से आपको चूज करने हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स, राइट। और यहाँ पर आप देख लो आपके रूल में क्या दिखा रहा है 3389, यानी आप रिमोट डेस्कटॉप करके कनेक्ट कर सकते हो। आगे इसमें कुछ और नहीं है, तो आपको इसमें एक सिक्योरिटी रूल देना है, ठीक है। तो सिक्योरिटी रूल देने के लिए आपको क्या करना है,
तो आपको सबसे पहले आना है नेटवर्क के अंदर में, ठीक है। यहाँ मैं ऑलरेडी आपको भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, ये आउटबाउंड रोल है। आउटबाउंड में सारी चीज़, मतलब जब आपके रिक्वेस्ट आ जाएंगे सर्वर के पास तो उनको रिस्पॉन्ड भी करना होता है, राइट। तो आप यहाँ से यदि इसको कोई भी मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं रूल में, तो आप अपने सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर में क्लिक करें यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से खुलेंगे। अब सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर में आप देखो इनबाउंड रूल है आरडीपी के लिए, यहाँ से एडिट इनबाउंड रूल आप कर लो, ठीक है। तो ये आरडीपी का मान लिया है, यहाँ से ऐड ये न्यू रूल करो। यहाँ से आपको चूज कर लेना आप जो भी चलाना चाहते हो। तो हम लोग अभी फिलहाल चलाना चाहते हैं वेब सर्वर, हम लोग चलाना चाहते हैं वेब सर्वर। तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ HTTP। पोर्ट नंबर आप देखो, जैसे मैंने HTTP चूज़ किया 80 नंबर ले लिए, और यहाँ से आपको IP एड्रेस सेलेक्ट करना है, तो मैं किसी भी सिस्टम के लिए कर दिया। तो यहाँ से सेव रूल आपको, ओके। नाउ इनबाउंड रूल आपका सेव हो गया। आप यहाँ से बंद कर लो इसको, फिर से आप चले जाओ अपना EC2 के अंदर में। अब आप अपने मशीन्स में जाओगे तो आप देखोगे कि इसके रूल में, सिक्योरिटी रूल में, तो आपको दो पोर्ट आपको अलाउ दिखाएंगे, 803389, यानी आप आरडीपी भी कर सकते हैं और वेब सर्वर को भी एक्सेस किया जा सकता है। तो इसको मैं फिर से मिनिमाइज करता हूँ। चलते हैं फिर से हम लोग अपनी वेब सर्वर वाले कंसोल्स में। यहाँ से सर्वर मैनेजर ओपन करते हैं। नाउ आप देख सकते हो दोस्तों, मेरा वेब सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है, ठीक है। और जैसे ही आपका इंस्टॉल्ड हो जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, आपका एक डिफ़ॉल्ट पेज आता है। आप यहाँ से एक्सप्लोरर से ओपन कर लो। कहाँ पर आपको जाने हैं, माई कंप्यूटर के अंदर में सी ड्राइव। वेब सर्वर जब इंस्टॉल्ड होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड inetpub। इसके अंदर में आपको www रूट होते हैं। यहाँ पर देखो एक डिफ़ॉल्ट पेज बना हुआ है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट पेज बेसिकली क्या होता है, आप इसको डबल क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा एक IIS का डिफ़ॉल्ट पेज आता है। तो फिलहाल जब तक आप वेब सर्वर में कोई भी पेज नहीं डालेंगे तो आपको यही पेज दिखाएगा। तो मैं आपको एक बार एक्सेस करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने लोकल कंप्यूटर से एक्सेस करके देख लेने। लोकल कंप्यूटर से आप कैसे एक्सेस करके देखोगे, तो आप यहाँ से इनको बगल में जाओ, आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो लोकल होस्ट, ठीक है। तो आपका चल रहा है कि नहीं आपको दिखा देगा। तो अपने लोग चलते हैं लोकल होस्ट, टाइप कर दिया मैंने, ठीक है। आप अपनी आईपी खुद की भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रन कर रहा है। अब मुझे देखना है पब्लिक इंटरनेट से रन हो रहे हैं कि नहीं, ओके। तो हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले AWS के कंसोल में। यहाँ से अपने को चेक करना है इसकी आईपी एड्रेस क्या है। तो हम लोग चलते हैं EC2 डैशबोर्ड में। यहाँ से हम लोग समरी में जाएंगे तो आपको दिखा देगा कि आपकी आईपी एड्रेस क्या है। दिस इज योर पब्लिक डोमेन नेम और ये आपकी पब्लिक आईपी है, ठीक है। तो इसके ऊपर में आप कॉपी कर लो, या तो आप डायरेक्टली इसे सेलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, अपने ब्राउजर ओपन करने हैं और अपनी पब्लिक आईपी देना है, ठीक है। ये वाली पेज आपकी बाय डिफ़ॉल्ट खुल जाएगी, यानी कि आपका वेब सर्वर कंप्लीटली होस्ट हो चुका है इसमें। और यदि आप नाम से चलाना चाहते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम अपनी कस्टम डोमेन नेम भी डाल सकते हैं। बट जब तक आप कस्टम डोमेन नहीं डालते हैं तब तक आपको क्या करता है, एक डोमेन नेम Amazon AWS.com के अंदर में आपको मिलते हैं, जो बड़ा नाम थोड़ा होता है, यूजर फ्रेंडली में तो नहीं बोलूँगा, बट आप इस नाम से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो खुल गया। अब आप लोगों को दिखाता हूँ, यदि आपके पास कोई कस्टम पेज हो तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप FTP करके अपने सर्वर में अपलोड कर लो, अदरवाइज आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास गूगल से डाउनलोड किया हुआ टेम्पलेट है, आप भी कर सकते हो। गूगल में जाओ, जाके आपको मेंशंस करना है फ्री HTML टेम्पलेट्स, एंड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैं इधर देख लेता हूँ मेरा इधर क्या डाउनलोड अवेलेबल है, या ये लग्जरी फ्री वेबसाइट टेम्पलेट ये है। इनको मैं सीधा करता हूँ Ctrl+C। ध्यान देना है, आपको पूरे फोल्डर को कॉपी नहीं करना है। फोल्डर के अंदर में जहाँ पर आपको इंडेक्स पेज रहेंगे, इन सारे चीज़ों को पूरा करना है। इसके अंदर में जैसे फॉन्ट रहता है, इमेज रहता है, CSS फाइल होते हैं, जावा स्क्रिप्ट होते हैं, तो इन सारे चीज़ों को Ctrl+A करना है, Ctrl+C करना है। और आपको अपने वेब सर्वर का जो डिफ़ॉल्ट लोकेशंस है, यानी सी ड्राइव, inetpub, www रूट, ठीक है, इसके अंदर में जाके आपको चेंज करना है। तो ये तो मेरी खुद की कंप्यूटर है, मुझे यहाँ नहीं करना है, मुझे इसको कहाँ लेके जाना है, सबसे पहले रिमोट डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर में। मैं RDP में आ गया,
आपके लोकल कंप्यूटर से RDP में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, कोई भी आपको FTP वगैरह नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो यहाँ से आपको कहाँ आना है, C ड्राइव, फिर से बता रहा हूँ, iNetPub, www रूट। अब देखो यहाँ पर आपका ये अवेलेबल है, राइट क्लिक करो दोस्तों, इसके ऊपर में डिलीट कर दो आप, और फिर यहाँ से राइट क्लिक करके आपका जो पेज है आप इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही ये पेस्ट हो जाएगा, बड़ा फास्ट काम करता है, पेस्ट जैसे ही हो जाएगा आप संग संग अपनी ब्राउजर में जो मैंने अभी यहाँ IP दिया है, इसको यदि आप लाइव देख रहे हो, इस पब्लिक IP एड्रेस को यदि आप टाइप करोगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, कौन सी पब्लिक IP एक बार आपको दिखा दूँ, यदि कोई लाइव आप हमसे जुड़े हुए हो तो आप ये वाली IP अपने ब्राउजर में डालो 3.15.205.251। ठीक है, ये वाली IP डालने से आपको डायरेक्टली वो वाली वेबसाइट आएगी। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, F5 मार कर रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैंने नया टेम्पलेट डाला है, अभी तक कॉपी कंप्लीट यदि हो जाए तो यहाँ आपका आ जाएगा। नाउ आप देख सकते हो मेरी कॉपी कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, F5 मार के रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखो दोस्तों, जो मेरी न्यूली वेबसाइट है, यस, अरे यार क्या आया भी आप लोगों के टेस्ट में, तो देखो डायमंड आया, मज़ा आने वाला है दोस्तों। शुरुआत ही डायमंड से हुई है। तो आप लोग देखो यहाँ पर कितना इंटरेक्टिव वेबसाइट है, इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, जिन्होंने कोड लिखा अच्छा लिखा है। ठीक है, बट आपको सिर्फ इतना दिखाना है कि ये जैसे नॉर्मली चलता है उस तरह से यहाँ पर दिख रहा है। ये गूगल से मैंने फ्री टेम्पलेट डाउनलोड किए हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से भी जाके ये करोगे और रिफ्रेश मारोगे तो पता होगा। ठीक है, तो एक वेब सर्वर को होस्ट करने में मुझे कितना देर लगा, हार्डली मैंने 20 मिनट के अंदर में आपको सारी चीज़ विथ डेफिनेशंस के साथ आपको मैंने करके दिखाया। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा। आगे ऐसे ही जब भी मेरे टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत, मैं एक्चुअल में अभी सारी क्लासेस हम लोगों की ऑनलाइन चलती है। पहले क्लासरूम में बहुत ज़्यादा हम लोगों का टाइम लग जाता था, अभी ड्यू टू कोविड सर्कमटेंसेस के चलते पूरे दिन ऑनलाइन रहता हूँ। तो मेरे दिमाग में आया यार, मैं सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या जो जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी कुछ करते हैं, है ना, उनको भी थोड़ी बहुत मज़ा आना चाहिए। देखें, नए नए चीज़ों को सीखें, और आप यदि रियली इंजॉय कर रहे हैं इनको, मैं ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं बताया हूँ, टाइम टू टाइम वो भी बताऊँगा। आज मैंने डायरेक्टली आपको एक हैंड्स ऑन दिखाया। तो आप यदि इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों तो लाइक कर दो यार, शेयर भी करो, कोई पैसा तो लगनी है नहीं। ठीक है, आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो क्या होता है, हम लोगों को भी लगता है यार कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, कोई आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा है, तो हम लोग अपनी टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो अपना अभी तो और कुछ है नहीं, बस आप शेयर करो, लाइक करो, स्माइली मारो। ठीक है, और मज़ा आ जाए तो यार कमेंट भी लिख दो। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को एंजॉय किए, आपने देखा, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलते हैं नए सेशंस में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें।